गाइस, पिछले वीडियो में हमने बात की थी कुछ टेक्स्ट से रिलेटेड एलिमेंट्स के बारे में। तो आज हम सबसे पहले बात करेंगे कि आपकी लिंक्स क्या होती है किसी भी HTML डॉक्यूमेंट के अंदर, और साथ ही साथ रिलेटिव और एब्सोल्यूट पाथ के बारे में भी बात। देखते हैं क्या होता है। तो अगर मैं यहाँ पर एक्सक्लेमेशन मार्क लिखूंगा और एंटर हिट करूंगा तो एमेट आपका काम कर देगा। उसने आपकी काफ़ी मदद कर दिया ना, देख सकते हैं आप उसने कितनी मदद की आपकी। तो मैं यहाँ पर उसका टाइटल कर दूंगा ट्यूटोरियल 5 और इसको चेक करेंगे कि ये काम कर रहा है या नहीं। मैं एक नया टैब खोलूंगा, ठीक है। और कीबोर्ड का शॉर्टकट होता है नए टैब खोलने के लिए Ctrl+T, ठीक है। मैं Ctrl+V दबाऊंगा, यहाँ पर एंटर हिट करूंगा तो देखिए ट्यूटोरियल 5 आपका यहाँ पर लिखा आ रहा है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। एक बार हम यहाँ पर एक हेडिंग भी डाल लेते हैं और हेडिंग के अंदर मैं फिर से पहले जैसे ही जोकर लिखूंगा, ठीक है। तो बिल्कुल सही काम कर रहा है आपका ये। तो अब हम बात करेंगे लिंक्स के बारे में, आप कैसे लिंक ऐड करते हो। जैसे कि मैं यहाँ पर HTML लिखूँ और एंटर हिट करूँ और सपोज करिए हम इस वेबसाइट पर जाते हैं, तो आप देखते होंगे जैसे ही हम किसी भी टेक्स्ट पर क्लिक करते हैं, बहुत सारी जगह होती है जहाँ पर हम क्लिक करते हैं तो एक अलग लिंक खुल जाती है, एक अलग URL आपका खुल जाता है। जैसे कि मैं यहाँ पर पाइथन पर क्लिक करूँ तो देखिए ये वाली URL आपकी खुल चुकी है। तो हम भी अपनी वेबसाइट में कुछ ऐसा करेंगे कि हम क्लिक करें तो कुछ URL खुल जाए। तो मैं यहाँ पर एक ऐसा टेक्स्ट ऐड करूंगा जिस पर क्लिक करते ही आपकी गूगल की वेबसाइट खुल जाए, ठीक है। तो ऐसा हम यहाँ पर कुछ करते हैं। तो उसके लिए होता है आपका एंकर टैग, जो आपका URL स्पेसिफाई करने में मदद करता है। तो आपको ए लिखना होगा और एंटर हिट कर देना होगा। एमेट ने अपना काम कर दिया। अब href के अंदर आपको क्या प्रोवाइड करना है, अपनी URL प्रोवाइड करनी है, ठीक है। जैसे कि इस पर लिखा भी आ रहा है कंटेन्स अ URL और URL फ्रेगमेंट एट द हाइपरलिंक पॉइंट्स टू, ठीक है। URL मतलब यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, किसी भी रिसोर्स की लोकेशन। अब जरूरी नहीं है वो सीधा आपका वेब एड्रेस ही हो, ठीक है। जैसे कि HTTPS प्रोटोकॉल है उसके अंदर और फिर www.com ऐसे कुछ हो। आप कोई फाइल भी यहाँ पर स्पेसिफाई कर सकते हैं, जैसे मैं अभी बताऊंगा। सबसे पहले हम यहाँ पर HTTPS www.google.com, ठीक है। इसके अंदर आपको href एट्रीब्यूट के अंदर, अब मैंने बताया था एट्रीब्यूट क्या होते हैं, जो आपके एलिमेंट्स होते हैं उनके बारे में कुछ ज़्यादा जानकारी देते हैं, ठीक है। तो और अब ये ऐसा नहीं है कि जैसे कि कुछ टैग्स होते हैं जो क्लोजिंग टैग नहीं होते जिनके पास, मतलब है उनको हम एम्प्टी टैग्स भी कहते हैं। इसका एक ओपनिंग टैग भी है, क्लोजिंग टैग भी है, और इसके अंदर यहाँ पर कंटेंट आएगा, मतलब जिस टेक्स्ट पर क्लिक करने से ये लिंक खुलेगी। तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा गूगल, या फिर हम लिख देते हैं विजिट टू गूगल, ठीक है। और अब इसको हम यहाँ पर रिफ्रेश करते हैं तो देखिए डिफॉल्ट किस टाइप से आती है आपकी लिंक, अंडरलाइन हुई हुई आती है, ठीक है। तो मैं इस पर क्लिक करूंगा जैसे ही, अब देखना है यहाँ पर गूगल की वेबसाइट आपकी खुल चुकी है। तो ऐसे आप कर सकते हो। लेकिन अगर मैं चाहूँ कि जैसे ही मैं उस पर क्लिक करूँ तो जो मेरी tutorial4.html फाइल है वो खुल जाए, तो आप ऐसा भी कर सकते हो। आपको रिसोर्स की एक लोकेशन ही तो देनी है। उसने ये थोड़ा क्या है कि आप प्रोटोकॉल का यूज़ करिए। HTTPS आपकी एक प्रोटोकॉल होती है, बता दूं आपकी जानकारी के लिए। तो अगर मैं यहाँ पर लिखूँ tut4.html और फिर यहाँ पर रिफ्रेश करूँ, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, चेंज भी कर देता हूँ इसको, विजिट टू आवर tut4, ठीक है। कुछ मैंने ऐसा यहाँ पर कर दिया है और मैं इस पर जैसे ही क्लिक करूंगा तो देखिए आपका ट्यूटोरियल 4 का जो हमने जो ट्यूटोरियल 4 के अंदर किया था वो खुल कर आ जाता है। तो आप कुछ ऐसे यहाँ पर कर सकते हो, ठीक है। आप किसी इमेज का URL भी यहाँ पर प्रोवाइड कर सकते हो, कुछ भी URL आप यहाँ पर प्रोवाइड कर सकते हो, हाँ, ठीक है। इमेज हम ऐड करना सीखेंगे, आगे सीखेंगे इमेज ऐड करना। फिलहाल आप यहाँ पर किसी भी रिसोर्स की एक लोकेशन प्रोवाइड कर सकते हो, ओके। जैसे कि मैं यहाँ पर आगे देखेंगे। और अब पहले हम देख लेते हैं एब्सोल्यूट और रिलेटिव पाथ क्या होते हैं। देखिए जो आपके एब्सोल्यूट पाथ होते हैं, समझ लीजिए उनके अंदर आपका प्रोटोकॉल और डोमेन नेम होता है। क्या होता है? प्रोटोकॉल और डोमेन नेम। अब मैंने आपको प्रोटोकॉल और डोमेन नेम के बारे में बताया है। अगर आपको नहीं पता तो ऊपर आपको दिख रही होगा, उसका URL दिख रहा होगा, कोने में देखना, ठीक है। ऊपर राइट साइड में आपको उसका URL मिल जाएगा और मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में भी, आप वहां से भी देख सकते हो जाकर, ठीक है। जैसे कि HTTPS
www.computerwala.com। ठीक है, मैंने कुछ ऐसा लिखा है यहाँ पर। तो HTTPS आपका प्रोटोकॉल है, www.computerwala.com ही आपका डोमेन नेम हुआ। ठीक है, इसको हम रफली ऐसे कह सकते हैं, पूरे को डोमेन नेम कह सकते हैं, फिर सब डोमेन कुछ ऐसे भी कहते हैं। ठीक है, तो ज़्यादा अंदर नहीं जाएगी, इसके बारे में मैंने वहाँ पर बात की हुई है, तो वहाँ पर देख सकते हैं आप जाकर। ठीक है, तो जैसे लेकिन अब रिलेटिव पाथ क्या होती है आपकी, उसको भी हम यहाँ पर देखेंगे। मैं इसको कमेंट कर देता हूँ। ठीक है, अब रिलेटिव पाथ आपकी क्या होती है। रिलेटिव पाथ वो होती है जहाँ पर आपका प्रोटोकॉल और डोमेन नेम ना हो। जैसे कि मैं यहाँ पर tut4.html लिखा, क्या इसके अंदर मैं कुछ https www.computerwala.com और वहाँ पर आप tutorial4.html को निकाल के लाओ, मैंने कुछ ऐसा लिखा नहीं लिखा। मैंने डायरेक्ट फाइल का यहाँ पर नाम लिख दिया, तो ये आपकी हुई रिलेटिव पाथ। और जैसे कि मैंने पहले लिखा था आप क्या कि https www.google.com। ठीक है, तो वो आपकी एक एब्सोल्यूट पाथ हुई। अब आप पूछेंगे कि कौन सी यूज करना चाहिए, तो अलग अलग कंडीशंस में आपको अलग अलग यूज करनी चाहिए। ठीक है, और जो फास्ट होती है आपकी रिलेटिव पाथ्स होती है। जैसे कि अगर मैं यहाँ पर कुछ ऐसे लिखूं, सपोज करिए मैंने अब इसको सर्वर पर डाल दिया, अपनी सारी फाइल्स ये सर्वर पर डाल दी है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर ये देखिए आप, ये फोल्डर, ये आपकी जो लोकेशन है, मतलब क्या कह रहा हूँ मैं, जो आपकी ये वेबसाइट है। ठीक है, तो आप जैसे ही किसी वेबसाइट पर क्लिक करते हो, किसी लिंक पर क्लिक करते हो, तो आपकी कुछ फाइल खुलकर आती है और उन्होंने सेव कर रखी होगी default.asp के नाम से। जैसे कि हमने tut5.html के नाम से करी है ना, तो उसी टाइप से इन्होंने भी कुछ ऐसे की होगी और उसके अंदर एक पाइथन का फोल्डर होगा। ठीक है, तो उन्होंने कहा होगा कि पाइथन फोल्डर के अंदर default.asp पर आपको खोलना है फाइल को। ठीक है, तो अगर वहां पर हम कुछ ऐसे लिखेंगे यूआरएल के अंदर कि आप खोल दीजिए https और जो भी आपका w3 schools। ठीक है, और उसके अंदर आपका एक पाइथन का फोल्डर मिलेगा और उसके अंदर आपको ये tut4.html की फाइल खोलनी है। ठीक है, tut4.html, इसको सही कर लेना लिंक को, चलो .com लगा देते हैं हम यहाँ पर। ठीक है, लेकिन अगर मैं वहां पर लिख दूं कि आपको यूआरएल खोलना है tut4.html, तो आप ही बताइए मुझको फास्ट कौन होगा। देखिए सबसे पहले क्या होगा, w3.com, इसका आईपी एड्रेस ढूंढ निकालेगा डीएनएस सर्वर की मदद से। ठीक है, फिर इसको फाइंड किया जाएगा कि आईपी एड्रेस कहाँ पर है, फिर इसके अंदर सर्वर के अंदर जाया जाएगा और यहाँ पर इस फाइल को निकाला जाएगा। लेकिन अगर मैं डायरेक्टली लिख दूं तो इसका पता रहेगा कि हमारा इसी सर्वर के अंदर ये फाइल है, तो फिर ये इसका आईपी एड्रेस नहीं ढूंढेगा ना इस सर्वर को ढूंढेगा, क्योंकि इसको पता है कि ये मेरे सर्वर के अंदर ही है। तो डायरेक्टली ये कहेगा कि हाँ भाई w3 schools की जो रूट फोल्डर है उसी के अंदर जाओ आप पाइथन के अंदर और डिफॉल्ट ASP फाइल को निकाल कर लो या tut4.html को। ठीक है, तो सपोज करिए मैं क्या करता हूँ अब यहाँ पर, अगर मेरी कोई फाइल है जो सेम रूट में है, जैसे कि आपने यहाँ पर देखा सेम फोल्डर के अंदर ही है, तो आप यहाँ पर डायरेक्टली नाम दे सकते हो। ठीक है, लेकिन सपोज करिए यहाँ पर एक और फोल्डर है मेरा और मैं यहाँ पर टेस्ट नाम से रख लेता हूँ और इसके अंदर एक नई फाइल बना लेता हूँ test.html। ठीक है, और यहाँ पर मैं एक एक्सक्लेमेशन मार्क लगाऊंगा और एंटर हिट करूंगा, तो जेंगो HTML को मैं यहाँ पर चेंज करूंगा और इसको HTML में मैं बदल लूंगा। और फिर मैं यहाँ पर क्या करूंगा, इस एक्सक्लेमेशन मार्क को हिट करूंगा और मैं यहाँ पर लिख दूंगा दिस इज अ टेस्ट फाइल, हेडिंग डालकर। ठीक है, दिस इज अ टेस्ट फाइल, और मैं tut5.html के अंदर जाऊंगा और मैं यहाँ पर अब मुझको किसी फोल्डर के अंदर जाना है जो सेम रूट पर है, आप देख सकते हो। ठीक है, जहां पर हमारे tut5.html है उसी रूट पर आपका टेस्ट फोल्डर भी है। तो मैं कहूंगा कि टेस्ट फोल्डर के अंदर आपकी एक test.html फाइल है, उसको आपको खोलना है। तो देखिए इस पर जैसे ही मैं क्लिक करूंगा तो दिस इज अ टेस्ट फाइल, वो खुलकर आ चुकी है। लेकिन सपोज करिए हम test.html के अंदर जाते हैं और यहाँ पर एक लिंक ऐड करते हैं। ठीक है, और मैं चाहता हूं कि tut5.html खुले, तो अब मुझको एक फोल्डर पीछे जाना है ना, एक फोल्डर पीछे जाना है आपको। तो आपको एक फोल्डर पीछे जाने के लिए आप क्या कर सकते हैं, दो डॉट लगा सकते हैं और फिर एक स्लैश। ठीक है, पिछले वाले फोल्डर में जो हमारा पीछे फोल्डर है उसके अंदर आपको tut5.html फाइल खोलनी है। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ ओपन tut5। ठीक है, तो मतलब पीछे वाले फोल्डर में जाने के लिए आपको दो डॉट लगानी पड़ेगी। जैसे कि मैं यहाँ पर इसको रिफ्रेश करूँ, पहले हम वहाँ पर जाते हैं टेस्ट फाइल के अंदर और जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा तो देखिए tut5.html आपकी खुल चुकी है।
तो ये तो हुई आपकी रिलेटिव पाथ और वो हुई आपकी एब्सोल्यूट पाथ। तो अब मैं आपको एक और टाइप की बात बताने से पहले आपसे कहूँगा एक एक्सटेंशन को इंस्टॉल करने के लिए, ठीक है, एक्सटेंशंस में जाना और आपको यहाँ पर टाइप करना होगा लाइव सर्वर, ठीक है। इसको आपको इंस्टॉल कर लेना है। इससे मैं आपको क्या बताऊँगा, आपको बताऊँगा सर्वर के बारे में थोड़ा सा, ठीक है। आपको एक सर्वर मिल जाएगा, फिर आपको अच्छे से यहाँ पर मैं बता पाऊँगा। तो इंस्टॉल हो रहा है, बार इंस्टॉल हो जाता है तो फिर हम यहाँ पर देख लेंगे, ठीक है। जैसे कि आपको वेबसाइट को अपलोड तो करना पड़ता है, जैसे कि आप किसी वेबसाइट पर जाते हो, ठीक है, www.computerwala.com, ठीक है। सपोज करिए आप इस वेबसाइट पर जाते हो और जैसे ही आप एंटर हिट करोगे तो यहाँ पर जैसे कि आपने कोडिंग की है, आपने वहाँ पर कोडिंग किया index.html, tut4.html, ठीक है। आप चाहोगे कि वे पेजेस डिस्प्ले हो जैसे ही कोई इस वेबसाइट पर आए, तो अब वो गूगल आपके लिए वो पेजेस कहाँ से लेकर आएगा, ठीक है, उनको डिस्प्ले कराने के लिए वे लेकर आएगा आपके सर्वर से, ठीक है। तो सर्वर क्या है, जहाँ पर आपकी फाइल्स स्टोर होगी जो डिस्प्ले करवानी है आपके लिए, ठीक है, जो भी आपकी कोई वेबसाइट को विजिट करेगा। राइट गाइस, ये हमारा डाउनलोड हो चुका है और आपको नीचे एक ऑप्शन भी मिला होगा गो लाइव का, जैसे ये इंस्टॉल हो जाता है, ठीक है। तो जैसे ही मैं यहाँ पर इस पर क्लिक करूँगा तो देखते हैं क्या होता है। स्टार्टिंग लिखा आ रहा है, पोर्ट 550 आ रहा है, तो अलाउ एक्सेस कर देंगे हम इसको यहाँ पर। तो आपकी एक विंडो खोलेगा क्रोम ब्राउज़र के अंदर, ठीक है, जो भी ब्राउज़र आप यूज़ कर रहे हो। तो इसने नहीं खोली, यहाँ पर हम खुद टाइप कर लेते हैं, एक सेकेंड, लोकल होस्ट 5000, ठीक है। एंटर हिट करता हूँ मैं यहाँ पर, 5500, ठीक है, 5500 है। तो मैं इसको चेंज करूँगा यहाँ पर 55, फिर से यार, सॉरी सॉरी सॉरी, 5500, ठीक है। तो देखिए, दिस इज द हेडिंग आई एम पैराग्राफ रिटन बाय जोकर। तो कौन सी फाइल डिस्प्ले हुई है यहाँ पर, अब आप देखिए index.html फाइल डिस्प्ले हुई है। बाय डिफॉल्ट index.html फाइल ही डिस्प्ले होती है सर्वर से, ठीक है। उसके अंदर बहुत सारी फाइल होगी, अब वो हर एक फाइल थोड़ा डिस्प्ले करा सकता है, तो तभी तो हम लिंक्स का यूज कर रहे हैं। तो मैं यहाँ पर आपके जो index.html फाइल है उसके अंदर एक लिंक डाल दूंगा, किस पेज की, मैं यहाँ पर tut5.html फाइल की लिंक डाल दूंगा, tut5.html, यहाँ पर मैं लिख दूंगा tut5, ठीक है। और मैं इसको देखिए यहाँ पर रिफ्रेश भी नहीं करना पड़ा है आपको, ठीक है। तो जैसे ही मैं tut5 पर क्लिक करूंगा तो ट्यूटोरियल 4 खुल जाएगा, विजिट अवर tut4 और ये tut5, ठीक है। इस टाइप से आप खोल सकते हो, ठीक है। लेकिन सपोज करिए मैं test2 के अंदर test2.html के अंदर ही जाता हूँ और मैं नहीं चाहता कि ऐसे मैं बार बार पीछे जाऊं, और मुझको पता भी है कि जो tut4.html है मेरे रूट फोल्डर के अंदर है, जो सबसे ऊपर है, जो सबसे पेरेंट फोल्डर है। तो सबसे रूट फोल्डर को डिफाइन करने के लिए आप यहाँ पर सिर्फ एक बैकस्लैश लगा देना, ये समझ जाएगा कि जो मेरा रूट पर है, रूट पर देखिए यहाँ पर कौन है, लोकल होस्ट 5500 है ना, और उसके अंदर आपकी फिर ये सारे फोल्डर्स और फाइल्स है, तो सबसे टॉप पर, और फिर वहां पर आपको tut4.html फाइल मिलेगी। तो देखते हैं ये काम करेगा या नहीं। test2.html के अंदर जाते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पर स्पेसिफाई करूंगा कि test2 के अंदर आपको test2.html के अंदर जाना है, और यहाँ पर देखिए tut4 काम करता है कि नहीं, तो बिल्कुल सही काम कर रहा है। तो लिंक्स के बारे में आज हमने काफ़ी ज़्यादा जान लिया है, ठीक है। अगर थोड़ा सा भी कंफ्यूजन है इन लिंक से रिलेटेड की रिलेटिव पाथ और एब्सोल्यूट पाथ क्या होती है, तो जैसे ही आप डेवलपमेंट फेज में आएंगे थोड़े आगे तो आपको पता लग जाएगा, और आपको पता भी लगेगा जैसे ही आप काम करोगे तो रिलेटिव और एब्सोल्यूट पाथ का यूज करने से आपको अलग अलग दोनों, मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक टाइप में ही प्रॉब्लम आएगी, दोनों टाइप में प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। दोनों के आपको प्रोज और कॉन्स का पता लगेगा, और मैं भी बताऊंगा आपको थोड़े आगे चलकर, तो क्योंकि अभी मैं आपको इतने अच्छे से नहीं समझा पाऊंगा क्योंकि आपको इतनी नॉलेज नहीं है, ठीक है। तो जैसे ही हम आगे बढ़ेंगे आपको और बताएंगे हम, तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।